नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि नितिन नगीन की जगह पर प्रशांत किशोर की विजय हुई। भाजपा कैंडिडेट को 19,324 वोट से हराया। एमपी के दतिया में कांग्रेस, गुजरात में भाजपा जीत। पटना में जनसुराज कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बड़ोदरा में भाजपा समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के रिजल्ट आ गए हैं। एमपी के दतिया में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा जीत गई है। बिहार के बांकीपुर में नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए हैं। जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर 19,324 वोटों से जीते हैं। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले हैं। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के है पारंपरिक सीट। वे यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। काउंटिंग के दौरान चुनाव आयोग वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ देखने को मिली। सुबह से वेबसाइट पर 31 राउंड की काउंटिंग बताई जा रही थी। 31 राउंड पूरा होते ही 32 और फिर 36 राउंड काउंटिंग दिखाई जाने लगी। बाद में फिर 32 राउंड की काउंटिंग दिखाई गई। पीके को भाजपा राजद मिलकर भी नहीं हरा पाए। दोस्तों, टोटल वोटिंग की बात करें तो 1,30,313 वोटिंग हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर के झोले में यानी कि जनसुराज के पक्ष में 64,151 वोट, भाजपा के 44,827 और राजद के 14,227 वोट ही मिले हैं। इनमें जीत का अंतर है 19,324 वोट का अंतर है। इधर एमपी के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6,016 वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा ने यहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। आशुतोष नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी नहीं जीत पाए। गुजरात के मांजलपुर में भाजपा के सत्येंद्र भाई, जो कि सतीश पटेल ने 30,630 वोटों से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के भिखाभाई रबाई को हराया। तीनों सीटों पर 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी। बांकीपुर पीके को भाजपा राजद के कुल वोटों में से भी ज्यादा वोट मिले। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव में 64,151 वोट, जो कि 49.23% कुल 100% में से हासिल कर जीत दर्ज की। भाजपा के नीरज कुमार ने 44,827 यानी कि प्रतिशत की मात्रा से देखें तो 34.40% मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 19,324 रहा। राजद की रेखा कुमारी ने 14,273 वोट, जो कि 10.95% के साथ तीसरे स्थान पर रही। भाजपा और राजद को मिलाकर 59,100 वोट मिले, जो अकेले प्रशांत किशोर के वोटों से 5,051 कम है। यह उनकी मजबूत बढ़त को दिखाता है। चुनाव में कुल 1,30,313 वोट पड़े। इनमें से लगभग हर दूसरा वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में गया। नोटा को 646 वोट मिले, जो कि 0.50% मिले। वहीं शीर्ष 3 उम्मीदवारों के बाद भी कोई भी प्रत्याशी 1,000 वोट तक नहीं पहुंच सका। चौथे स्थान पर रहे मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव को 973 वोट, जो कि 0.75% मिले। वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार बोले, बांकीपुर में दोनों बार कमजोर उम्मीदवार उतारना भाजपा की सबसे बड़ी गलती रही। पार्टी को भरोसा था कि किसी को भी टिकट देंगे वह जीत जाएगा। नेताओं का अहंकार भी नुकसान की वजह बना। प्रशांत किशोर ने तथ्यों के साथ खुलकर अपनी बात रखी, जिससे उनकी अलग पहचान बनी। दतिया में एएसपी ने कांग्रेस के वोट काटे, लेकिन फिर भी जीत। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने दतिया उपचुनाव में 66,757 वोट, जो कि 42.39% हासिल कर जीत दर्ज की। भाजपा के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट, जो कि 38.57% मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 6,016 वोट रहा। तीसरे स्थान पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के दामोदर यादव मंडल रहे। उन्होंने 22,527 वोट, जो कि 14.30% मिले। कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला बड़ा रहा, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने भी अच्छी खासी हिस्सेदारी लेकर चुनाव त्रिकोणीय बनाया। चुनाव में कुल 1,57,499 वोट पड़े। इनमें कांग्रेस और भाजपा को मिलाकर 1,27,498 वोट यानी करीब 81% वोट मिले।
वहीं तीसरे स्थान पर रहे दामोदर यादव को अकेले 14.30% वोट हासिल। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय बोले, यहाँ बीजेपी का असंतोष तो पहले ही उजागर हो गया था, लेकिन पिछले दिनों देश की राजनीति में भी वातावरण बना है, उसने भी इस चुनाव पर असर डाला है। अगर इसमें यूथ भागीदारी है तो यह भविष्य के लिए बड़े संकेत देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।